नमस्कार दर्शक मित्रों, आस्था मैगजीन.न्यूज में मैं रेणुका पांगरकर आप सबका स्वागत करती हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के समाचार की ओर। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का दावा, यूक्रेन के पास तैनात है 1.50 लाख रूसी सिपाही। पुतिन ने पिछले हफ्ते रूसी फोर्सेस को यूक्रेन पर हमला करने का आदेश दिया था, जिसके बाद जो बाइडेन ने इस बारे में पब्लिक अनाउंसमेंट किया। अमेरिकी खुफिया विभाग के सूत्रों ने दावा किया है कि रूसी टैंक यूक्रेन की ओर बढ़ने लगे हैं। इन सूत्रों के अनुसार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी बलों को यूक्रेन पर हमला करने का आदेश दे दिया है। हांगकांग में ओमिक्रॉन का लहर शहर पर हावी। हांगकांग में अस्पताल के बाहर ठंड और पार्किंग में मरीज बिस्तर पर पड़े रहते हैं। आइसोलेशन सुविधाएं बढ़ रही है और परीक्षण स्थलों के बाहर घंटों तक कतारें लगी रहती है। सिंधु आयोग बैठक के लिए पाकिस्तान जाएगा भारतीय प्रतिनिधिमंडल। पाकिस्तान में 1 से 3 मार्च के बीच हो रही स्थायी सिंधु आयोग की वार्षिक बैठक में 3 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होगा। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार दोनों देशों के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर के बाद पहली बार 3 महिला अधिकारी भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगी, जो बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर भारतीय आयुक्त को सलाह देगी। वोटिंग के बाद बादल परिवार और कैप्टन पर बरसे सिद्धू, लगाया माफिया को संरक्षण देने का आरोप। सिद्धू ने कहा है कि इस बार के पंजाब चुनाव में एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल के परिवारों के माफिया है, जिन्होंने अपनी निजी स्वार्थ के लिए राज्यों को दीमक की तरह खोखला कर दिया, और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो राज्य से प्यार करते हैं और जो सिस्टम में बदलाव लाना चाहते हैं। टीम इंडिया में अब नहीं दिखेंगे ये 3 खिलाड़ी, चयनकर्ताओं को मिल गए हैं नए चेहरे। नए कैप्टन रोहित शर्मा अब टीम में युवा खिलाड़ियों को आजमा रहे हैं, जो भविष्य में टीम की अगुवाई कर सके, जिसके कारण ही चयनकर्ता बड़े फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में 3 खिलाड़ियों को अब शायद ही चयनकर्ता दोबारा टीम में मौका दे। ग्रीष्मा वेकारिया हत्याकांड, राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर गुजरात सरकार से सवाल पूछ रहा है। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक फेनिल बीते 1 साल से ग्रीष्मा को परेशान कर रहा था। शिकायत में कहा गया है कि बीते 1 साल से अभियुक्त लड़की का पीछा कर रहा था, परेशान कर रहा था। इसके बाद दोनों परिवारों में समझौता भी हुआ था। कोरोना की वजह से बच्चे लिखना भूल गए, हाथों की स्पीड हो गई कम। ऑनलाइन क्लास और ऑनलाइन परीक्षा से भी बच्चों का मानसिक विकास कमज़ोर हो गया है। ऑनलाइन क्लास में बच्चे कई बार कंप्यूटर या मोबाइल का कैमरा ऑफ कर देते हैं। इससे टीचर को पता ही नहीं चलता कि आखिर बच्चा पढ़ाई पर ध्यान दे भी रहा है या नहीं। ऐसे में ऑफलाइन स्कूल शुरू होने के बाद देखा गया है कि कई बच्चों की लिखने की स्पीड धीमी हो गई है। अनिल अंबानी के बेटे अनमोल ने एंटरप्रेन्योर कुशा शाह से की शादी। उद्योगपति अनिल अंबानी और टीना अंबानी के बड़े बेटे जय अनमोल रविवार को कुशा शाह के साथ विवाह बंधन में बंध गए। समारोह में बॉलीवुड व उद्योग जगत की कई हस्तियां शामिल हुई। 30 साल के अनमोल ने कैथेड्रल एंड जॉन कैनल स्कूल से पढ़ाई की है। उन्होंने वारविक बिजनेस स्कूल से डिग्री ली है। जय अनमोल पिता अनिल का बिजनेस संभाल रहे हैं। यूपी में 59 सीटों पर 60% वोटिंग, यादव परिवार का साथ दांव पर। यूपी में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 59 सीटों पर 60.21% वोटिंग हुई है। इस फेज के बड़े चेहरे पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव, उनके चाचा शिवपाल, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद और पूर्व आईपीएस असीम अरुण है। वोटिंग के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने हरदोई में रैली की। उन्होंने कहा है कि प्रदेश को सट्टा और कट्टा से मुक्ति मिल गई है। एयर इंडिया के पायलट्स की दुनिया भर में हो रही तारीफ। हीथ्रो एयरपोर्ट पर तूफान के बीच सुरक्षित उतारे 2 विमान। एयर इंडिया के 2 पायलट की स्किल की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। ये पायलट है कैप्टन अंचित भारद्वाज और आदित्य राव, जिन्होंने 18 फरवरी को ब्रिटेन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर तूफान के बीच एयर इंडिया के 2 विमानों को सुरक्षित लैंड करवाया था। गुजरात कांग्रेस को राम राम। 37 सालों के लंबे सफर के बाद जयराज सिंह परमार ने छोड़ी कांग्रेस। कहा, कांग्रेसी नेताओं की निष्क्रियता से थक चुका हूं। आखिरकार गुजरात कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराज सिंह परमार ने 37 सालों के बाद पार्टी छोड़ने का फैसला लिया है। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया की एक पोस्ट में कहा है कि मैं कांग्रेसी नेताओं की निष्क्रियता से अब थक चुका हूं। वहीं इस बारे में बीजेपी सूत्रों ने कहा है कि वह 2-3
इन दिनों में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। राज्य में कोरोना का प्रकोप अब लगातार कम हो रहा है। रविवार को पूरे हुए 24 घंटों में 377 नए मरीज सामने आए, जबकि 10 की मौत हुई है। अहमदाबाद जिले में कोरोना के कारण रविवार को एक भी मौत नहीं हुई है। तेज धूप से बढ़ रहा तापमान, बदलेंगे मौसम के हालात। तेज धूप के चलते तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि ठंडी हवाओं के चलते लोगों को परेशानी भी हो रही है। हवाओं में उड़ रही धूल सड़क पर चलने वालों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। हवाओं का प्रकोप जारी रहेगा। मौसम में इन दिनों तेजी से परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। राज्य में सोमवार से स्कूल कॉलेजों में ऑफलाइन ही पढ़ाई शुरू होगी। ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करवाई जाएगी। अभी तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से पढ़ाई करवाई जा रही थी। राज्य में कोरोना संक्रमण काबू आने पर राज्य सरकार ने सोमवार से स्कूल कॉलेजों में 100% ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने का निर्देश दिया है। गुजरात विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से होगा प्रारंभ। 31 तक चलेगा सत्र। गुजरात विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से प्रारंभ होगा, जो 31 मार्च तक चलेगा। 3 मार्च को वित्त मंत्री कनुभाई देसाई बजट पेश करेंगे। विधानसभा सत्र में बजट पूरक मांगों के अलावा सरकारी विधेयकों पर चर्चा होगी। गुजरात सरकार कक्षा 1 से लागू कर सकती है अंग्रेजी। आमजन में अंग्रेजी की पढ़ाई को लेकर रुझान बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब गुजरात सरकार भी गुजरात समेत अन्य माध्यमों की स्कूलों में कक्षा 1 से अंग्रेजी की पढ़ाई प्रारंभ कर सकती है। इसे लेकर तैयारियां चल रही है। संभवतः अगले शैक्षणिक सत्र से कक्षा 1 से इंग्लिश स्पीकिंग को लागू किया जा सकता है। ऐसे ही समाचार और देश विदेश की खबरों को सुनने के लिए हमारे asthamagazine.news को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। સંસ્કારોનું સિંચન કરતું પારિવારિક મેગેઝિન એટલે આસ્થા ગુજરાતી મેગેઝિન અને ડિજિટલ વેબ ન્યૂઝ પોર્ટલ. આસ્થા સમાચારોનું સચોટ માધ્યમ. વધારે માહિતી માટે વિઝિટ asthamagazine.news.